हृष्टघाति कर्माणां केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याचिनेश्वरा एनात्मबोध्यात्मेव परत्वनेव चापरम् अक्षय अनन्तबोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सप्रसादम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। मनुष्यों, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी अभूतपूर्व गुण रहस्यों को, अध्यात्म के रहस्यों को समझाते चले जा रहे हैं। नरेंद्र भैया, तुम जो हो क्रम से अगर चलोगे तो कहीं पहुंच भी सकते हो, और अगर तुमने अक्रम से चलना प्रारंभ कर दिया तो या तो पत्ती सी टूटेगी या फिर हाथ पैर टूटेंगे। अगर कोई सही लेन से जा रहा है तो फिर भी बचने के चांसेस है। आपने अगर जो पुलिस के नियम है, ट्रैफिक के नियम है, उनको अगर फॉलो किया तो कहते हैं कि ठीक है भाई, इसने फॉलो किया था, तो कोई दिक्कत नहीं आती ज्यादा। बस बीच में एकदम ब्रेक नहीं लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो क्रम से चलता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन हम अक्रम से किसी चीज का व्याख्यान कर देते हैं, अक्रम से किसी चीज को बता देते हैं तो दिक्कत हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। जहां तक पुद्गल की पर्याय का सवाल है, पुद्गल की पर्याय, सभी पुद्गल की पर्याय है कि नहीं है? आम भी पुद्गल की पर्याय है, नीम भी पुद्गल की पर्याय है, सोना भी पुद्गल की पर्याय है, और जो है चांदी भी पुद्गल की पर्याय है। सभी पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय है, लेकिन पुद्गल की पर्याय होने पर भी जब मूल्यांकन किया जाएगा तो पुद्गल की पर्याय में भेद आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे तो सभी पुद्गल की पर्याय है। क्यों? तुम भी दुकान करे हो, एक जो है सब्जी मंडी की दुकान करे है सुधीर भैया, एक सोने चांदी की दुकान करे है, एक सब्जी मंडी की सब्जी की दुकान करे है। दोनों दुकानें हैं कि नहीं है? तो भैया तुम खोल लो दुकान सब्जी की, सस्ती खुल जाएगी। सस्ती खुल जाएगी, आराम से खुल जाएगी, क्यों टेंशन करते हो? कह रहे महाराज जी शर्म आती है, उच्च कुल का, उच्च वंश का, उच्च जाति का व्यक्ति हो, जैन कुल में जन्म लिया है, जिन शासन में जन्म लिया है, जैन देव का भक्त क्या जो है सब्जी मंडी की दुकानें खोलेगा क्या?
कि मैं भूखा मर जाऊं लेकिन ऐसे काम ना कर पाऊं। आप देखो आजकल खुलने लगे, यहाँ पे भेद डालने लगे तुम लोग, पता क्या? क्या ब्यूटी पार्लर खुलता है। ब्यूटी पार्लर किसका काम है? कौन करता है ब्यूटी पार्लर? आजकल तो बड़े अच्छे से लिख देते हैं जैन ब्यूटी पार्लर। तुमने जैन धर्म को और बदनाम कर दिया कि नाई का काम, जो नाई का काम था तुम जैन कुल में करने लगे। आर्य मृच्छाश्च, आर्य और मृच्छ की पहचान किससे है? मात्र कार्य से ही तो है। कार्य से ही आर्य मृच्छ की पहचान होती है कि आर्यवंशी जो है कभी ऐसे काम नहीं करता जो नीच कुल के हो। पहले का व्यक्ति अगर जो है सुधीर भैया भूखा सो जाए, चैन भूखा सोना पसंद है, पानी पी के सो जाऊंगा, लेकिन मैं जो है अपने वंश को, अपने जो है परंपरा को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मैं ऐसा व्यापार नहीं करूंगा जिससे जो है बहुहिंसक हो, जो हमारे सूत्रों का व्यापार हो, वह व्यापार नहीं करूंगा। भेद डाल देते थे। अब व्यापार तो व्यापार है। व्यापार तो व्यापार है, कोई भी कर सकते हो। ऐसे कैसे कर सकते हैं? जब मूल्यांकन मिलेगा तो मूल्यांकन में देखा जाएगा कि तुमने किया क्या है। नरक भी स्थान है, स्वर्ग भी स्थान है। कह दो कि ना नरक जाना श्रेष्ठ है ना स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो सिद्ध पर्याय सिद्ध स्वभाव है, लेकिन आचार्य भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। अगर तुम क्रम से व्याख्यान करो, क्रम से अगर तुम जो हो शास्त्रों का आड़ोलन करो तो कोई विकल्प नहीं आता। लेकिन तुम अक्रम से कर देते हो कि सही है, ना नरक श्रेष्ठ है ना स्वर्ग श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो सिद्ध पर्याय है। लेकिन आचार्य भगवान ने क्या बोला? बरम प्रतई पदम देवम न प्रतई बत नारिकम छाया तपस्थ्योर्भेदा प्रतिपादितो महान। बरम प्रतई पदम देवम, बरम प्रतई यानी श्रेष्ठ है व्रतों का पालन कर लेना, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो हमें ये है कि व्रतों का पालन भी श्रेष्ठ नहीं है। अगर हम जो है सामने शीश महल है, सामने शीश महल है नरेंद्र भैया, और शीश महल में आपने को प्रवेश करना है, लेकिन तुम जो हो तपन पड़ रही है, धूप पड़ रही है, गला सूख रहा है, कंठ जो है रुष्ठित हो रहा है। अब तुम्हें जो है प्रवेश तो भवन में करना है, प्रवेश भवन में करना है। अगर तुम धूप में खड़े हो जाते हो कि महाराज बहुत थक गया हूं, बहुत जो है प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, सिर भारी हो रहा है, गर्म हो रहा है, तपन पड़ रही है, पसीना पसीना आ रहा है। अब तुम खड़े हो गए, खड़े हो गए कहां पर? रोड पर। और सामने वृक्ष लगा हुआ है, तो सामने वृक्ष की छाया में खड़ा होना श्रेष्ठ है कि रोड पर खड़े होना श्रेष्ठ है? अरे भाई तुम्हें तो महल में जाना है, कहां तुम बीच में खड़े हो रहे हो? अरे महाराज महल में जाते जाते मालूम चला कि मेरा ही मरण हो गया।
मेरा मरण हो गया, मैं महल में पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा? इसलिए महल में तो जाना है, लेकिन भाई महल में जाना है, रास्ते तो दोने हैं। एक जो है रोड का रास्ता है, एक जो है छायादार अच्छा रास्ता है। तुम्हें खड़ा होना है तो कौन से रोड पर खड़े होंगे, वो भी जगह है, एक ये भी जगह है। जगह तो दोनों एक जैसी है, दोनों एक ही जगह पड़ रही है। थोड़ा सा और चल लेना श्रेष्ठ है कि भाई हम तो नहीं चलेंगे, अब इतना नहीं चल सकते, उधर हमें तो जो है वहां तक जाना है। हम तपन को स्वीकार कर लेते, पता अज्ञानी वह होता है जो तपन पड़ रही है, तो तपन को तो स्वीकार है, लेकिन आत्मा की शीतल छाया में बैठना स्वीकार नहीं है। तेरे महाराज इतना कौन चलेगा, मैं तो बहुत थक चुका हूं, मैं तो इतना थक चुका हूं, इतना थक चुका हूं कि अब चूहे चलने के लिए मेरे पास के नहीं है। अरे भाई जब इतना चल लिया है तो 2-4 कदम बढ़ के कम से कम ठीक है, वो तो बहुत दूर है। मन के सामने क्या रखा है, मन ने चेक कर रखा है, वो तो इतनी दूर है। अब इतनी दूर है तो भाई उतनी दूर नहीं चल सकते, कम से कम इतनी दूर तो चल लो कि थोड़ा सा नीचे उतर जाओ। गाड़ियां आ रही है, ट्रैफिक जाम है, तुम जो सड़ रहे हो, धूल मिट्टी जम रही है, और जो है क्या बोलते हैं वो धुआं भर रहा है, क्या बोलते हैं प्रदूषण हो रहा है तुम्हारे रोड पर, तो प्रदूषण हो रहा है तो भाई इतनी मेहनत कर लो कि प्रदूषण से बचने के लिए थोड़ा सा जो और नीचे उतर जाओ। इतना तो उतरने की बस की कर सकते हो ना। आप देखो कहते ना कि बेटा थोड़ा सा और सहन कर ले, 1 मिनट ही तो सहन करना है। 5 बज चुके हैं, उपवास किया है, और बेटा कहता है कि पिताजी भूख लग रही है, पिताजी पानी दे दो पिताजी। अब बेटा तूने पूरा जो है समुद्र पार कर लिया, 24 घंटे पार कर लिए, अब तू जो है रात्रि को खाएगा क्या? अब थोड़ा सा और ऊंचा, थोड़ा सा और नींद में ले ले तू, थोड़ी सी नींद ले ले, थोड़ा सा और आराम कर ले, थोड़ा सा जो है धूप निकल आए, सूर्य उदित हो जाए, फिर अपन जल्दी से मंदिर चल के और भोजन कर लेंगे, भोजन कर लेंगे। इतना क्यों बोलते हो? भोजन तो करना ही है, उसी समय करवा दो। कहले महाराज उस समय करवा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, उस समय अगर करवा दूंगा, उस सहनशीलता हमने अगर उसको जो है सुधीर भैया सहन नहीं किया कि इतना और सहन कर लो, अब नहीं हो रही है सहन। अगर तुम उतना सहन कर लेते तो कम से कम नरकों की तपन को तो सहन नहीं करना पड़ता। अब तुम जो हो बिल्कुल सहन करने को तैयार नहीं हो, स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, तो कहते हैं कि अब क्या करें। तुम आज सहन नहीं करोगे, तुम अगर आज सहन नहीं करोगे, मनुष्य पर्याय में व्रतों को सहन नहीं करोगे, उच्च
उच्च पर्याय में गतों को सहन नहीं करोगे, बताओ कितना सहनशील। एक चांडाल सहनशील हो गया, एक जो है मृगशीर धीवज सहनशील हो गया कि एक मात्र नियम दिया है, एक नियम के प्रति अगर मैं सहनशील नहीं बन पाया तो धिक्कार हो मुझ मनुष्य की पर्याय को, मनुष्य की पर्याय को धिक्कार हो। जो है वो मनुष्य पर्याय को देखकर जो है इतना प्रफुल्लित हो रहा है कि अब तो मैं जो है राठौर जी सहन करूंगा ही करूंगा। अगर इतना सहन नहीं कर सकता, इतना सहन नहीं कर सकता, तुम जो हो थोड़ा सा नीचे उतरने को तैयार नहीं हो सकते, तो कहते हैं कि अब तू जा मर, अब क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं मैं, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। मूल्यांकन पुद्गल की पर्याय एक ही है, लेकिन जब तुम पुद्गल की पर्याय एक ही कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी। एक कहानी आती है, वो कौन सी, सवा शेर भाजी सवा शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर भाजी सवा शेर खाजा। एक राजा भी होता है कि अरे सुधीर भैया हमारे देश के लोग जो है बहुत भिखारी है, बहुत कमजोर है, सबको जो है अच्छा अच्छा खाने दो, सबकी कीमत जो है एक जैसी कर दो ताकि कोई जो है गरीब ना बचे, सबके पास सोना चला जाए, सबके पास चांदी चली जाए। और तुमने क्या किया, उसके पिल्लो भर में आकर के और पूरी जो है मार्केट का एक ही काम कर दिया कि चाहे सोना खरीदो तो 2 रुपया किलो, सब्जी खरीदो तो 2 रुपया किलो। क्या होगा? हम देखो संसार में चलते हैं, तो संसार में चलते हैं तब तो हम ये कहते कि कैसा मूर्खानंद है, कैसा पागल है, कैसा जो है निष्ठुर व्यक्ति है, इतना भी नहीं जानता कि कीमत किसकी करना चाहिए, किसकी कीमत क्या देना चाहिए। हम उसमें कितने सतर्क हो जाते हैं। लेकिन जब जिनवाणी को कर कहते हैं तो एक ही कि महाराज हमारे ऊपर वस्त्र डाले हैं और आपके शरीर है, बस एक ही बात है। हम वस्त्रों में लिपटे भगवान हैं, आप जो है शरीर में लिपटे भगवान हो, दोनों ही पुद्गल हैं। दोनों ही पुद्गल है, नहीं है सुधीर भैया? जैसे अगर कोई उपसर्ग कर दे तो मुनियाज के ऊपर कोई वस्त्र डाल देता है, वस्त्र डाल देता तो उसको केवल ज्ञान हो सकता है, तो मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे ऊपर किसी और ने डाल दिया, हमने अपने ऊपर डाल दिया, बस इतना ही तो है। कितना अपने आप को ठग रहे हो, कहां जाओगे? अगर तुम अपने आप को अभी ठगोगे, अभी जो है इस पर्याय में भी नहीं सुधरोगे तो कहां जाओगे बताओ? क्रम है, हर चीज का क्रम है। क्रम से अगर चला जाए तो निश्चित मानो पहुंचा जा सकता है। और अक्रम का वर्णन कर दिया है तो सब एक ही, लेकिन कब कहना है ये इस बात? जीवे मरणी लाह लाह, पढ़ते ना, जीवे मरणी लाह लाह, क्या है? सुख दुखे चा, कि जीवन में, मरण में, सुख में, दुख में और कांच कामनी में एक जैसा भाव। जब भाई तुम निर्विकार हो गए तो कहते कि अब जब तुम्हें विकार है ही नहीं तो क्यों देख रहे हो कांच कामनी को, लेकिन जब तुम जो है उठाने जाओगे तो कौन सी कीमत करोगे? क्यों?
कोई दान दे, और दान दे और तुम्हारे लिए 2 कमरे खोल दी गई। एक में जो है कहने लगे कि ये जो है दान ले जाओ, यहाँ पे लोहा लंगर पड़ा हुआ है, और दूसरा कमरा खोल दिया, वहां पे हीरे जवाहरात पड़े हैं। क्या उठा ले जाओ, चाहिए तुम्हें दान में, तो क्या उठाओगे नरेंद्र? हीरे जवाहरात उठाओगे कि लोहा लंगर उठाओगे? क्या उठाओगे? दान में दिया है, मिला है, हमें मिला है, तो भाई तुम जो उस समय हीरे व जवाहरात उठाओगे कि लोहा लंगर उठाओगे, किसको उठाओगे? उस समय तो कह रहे उठाने की बारी है, उठाने की बारी है, तब तो हम जो है लोहा लंगर नहीं उठाएंगे, हम तो उठाने की बारी है तो जो है हीरे जवाहरात उठाएंगे। विशाल मंदिर बनाएंगे, विशाल जो है जब दान आ ही रहा है तो अच्छे से करेंगे। हम जो है व्यर्थ में नहीं जाने देंगे, हम व्यर्थ की चीजों को नहीं उठाएंगे, सार्थक वस्तुओं को उठाएंगे, सार्थक वस्तुओं को उठाएंगे। आप देखो 35 साल तक व्यक्ति पढ़ाई करता है, 35 साल तक व्यक्ति ने पढ़ाई की, और उसके बाद पूरा जीवन क्या करता है? क्या करता है? कमाई करता है। पहले पढ़ाई करता, फिर कमाई करता है। दो ही काम तो है, और क्या काम है? कि कमाई करी, पढ़ाई करी और फिर कमाई करी। कमाई के लिए समय ज्यादा दिया जाता है, पढ़ाई के लिए समय फिर भी कम दिया जाता है। पढ़ाई में पैसा लगता है, लेकिन कमाई में पैसा आता है, पढ़ाई नहीं होती उस समय। उस समय पढ़ाई करते हो। हम देखो कि पढ़ाई कथनी है, कमाई करनी है। कथनी क्यों कर रहे थे? करनी के लिए कि कथनी के लिए बात कर रहे थे? कथनी का उद्देश्य तो समझो कि कहते रहे कहते रहे कहते रहे। कि केले व्यर्थ बैठे थे, इसलिए महाराज जी पढ़ाई कर ली मैंने। व्यर्थ बैठे थे इसलिए पढ़ाई की तुमने। फालतू है, अब कोई काम नहीं है, इसलिए भैया स्कूल में जो है बच्चे को डाल दो। कोई काम नहीं है, घर में ऊधम मचाएगा, परेशान करेगा, इसलिए भैया इसको क्या है कि स्कूल में डाल दो। इसलिए स्कूल में डालते हो कि थोड़ा सा ज्ञानी हो जाए, थोड़ा सा कमाने लायक हो जाए, इसलिए स्कूल कॉलेजों में डालते हो। किस लिए डालते हो? तो कुछ कमाने लग जाए, कुछ जो है इसके दिमाग में भर जाए, कुछ जो है ये पढ़ाई कर लेगा तो ये उपाधि का विवेक जान जाएगा, ये जो है पढ़ाई कर लेगा तो कंप्यूटर चलाना सीख जाएगा, लैपटॉप चलाना सीख जाएगा, और जो है कौन से जावा मावा कौन कौन से भी होते हैं वो सब भाषाएं सीख जाएगा। क्यों सिखाना है तुम्हें? कि सिखाने के लिए सिखाना है कि कमाने के लिए सिखाना है? किसके लिए सिखाना है? कि सीख जाए महाराज, बस सीख जाए। अब कहते कि घर में बैठ, तो बेटा कहेगा कि इतनी मेहनत करवाई तुमने और अब क्या घर पे बैठो। घर पे बैठो। हमने इतना पुरुषार्थ किया, इतनी पढ़ाई की, हर एक पर्याय की पढ़ाई की। कौन कौन सी निगोद की पढ़ाई करना क्यों करना थी? निगोद की पढ़ाई की कि नहीं की? जाना कि नहीं जाना? सब जाना है। अब जाना है कि नहीं जाना?
जाना है कि जाना है अब? मजबूरी में जाना है तो बात अलग है, मजबूरी में जाना पड़े तो बात है। एक जानना है और एक जाना है। जाना किस लिए जाना? जाने के लिए जाना कि जानने के लिए बच के जाना? एक तो हमने कितनी, आज हम जो है कर्म कांड, जीत कांड, इतना सब करते हैं किसके लिए? कि मात्र उसमें जाने के लिए करते हैं कि जान जाए कि अरे ऐसे दुख है, ऐसे कष्ट है, ऐसी जो है वहां पर वेदनाएं है, वेदनाएं है। तो कह रहे हो कि भाई दोनों पर्याय एक ही तो है, वो भी पुद्गल की पर्याय है, ये भी पुद्गल की पर्याय है। दोनों को एक स्टेज में नहीं रख सकते, एक ही कंडीशन में नहीं रखा जा सकता। जब मूल्यांकन की बात आएगी तो मनुष्य पर्याय में कहेंगे कि तुम जो हो महान हो, महाप्रतिधारी हो सकते हो तुम। इसलिए महानता नहीं है कि तुम जो हो कमाई कर लो, खा लो जो है, और ये सब जो है तुमने देश की प्रगति कर ली, इतने इतने बड़े बड़े एटम बम बना लिए, इतने बड़े बड़े जो है क्या बना ली, मिसाइलें बना ली, और तुम कह रहे हो कि हमने बहुत कमाई कर ली। क्या कमाई कर ली? बेचारे एक देश को दूसरे देश को तुम मारने में तुले हुए हो, बस क्या कर दिया तुमने? तुमने मनुष्यता को भी खो दिया, मनुष्यता को भी खोल दिया तुमने, मानवता को जो है नष्ट कर डाला तुमने। क्या कर डाला? तरक्की की थी, प्रगति की थी, हमने बना लिए थे इतनी चीजें। अरे जिस चीज में अगर तुम महानता मानते हो तो शेर कहता है कि मैं कुछ नहीं बना पाता, लेकिन एक दहाड़ मारता हूं तो हजारों जो है मनुष्य तक भागते हुए दिखाई देते हैं।